बहार की खुशी के दिन पहलगाम की खूबसूरत वादी में एक अलमनाक सानह पेश आया। नकाब पोशबंद कबरदारों ने बेगुनाह सियाहों पर फायरिंग कर दी। पहाड़ों का सुकून गोलियों की आवाज़ से टूट गया। छबी सकीमती जाने ज़ालिमाना तरीके से ख़त्म हो गए। उनके ख्वाब खाक में मिल गए। दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जिस्मानी और जज्बाती तौर पर लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले एक गिरोह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस सफाकाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले ने पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर पहलगाम एक लम्हे में दहशतगर्द का निशान बन गई। सबके जहन में यह सवाल था कि अमनावर सुकून की जगह पर ऐसी बर्बरियत से हो सकती है। पहलगाम में यह हमला सिर्फ मासूम जानों पर हमला नहीं था, बल्कि यह कश्मीर के रोह पर हमला था। ये ख़ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल की एक वाज़ेह याद दहानी थी जहाँ हमला एक हुआ बही है। ताहम दहशतगर्दी के इस वाक़ये के दो रस नताइज मरतब होंगे। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियाना एक बड़े सफारती तनाज़े का बास बनेगा, जिससे दो जुहरी हमसाया ममालिक कशीदगी के दहाने पर पहुंच जाएंगे। पहलगाम हमले के सदमे से दो चार हिंदुस्तान ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। हुकूमत कारमलतीज़ और कसीर अलजहदी था, जिसका हदफ पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलू थे। सबसे पहले सरहद बंद कर दी गई। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपने सरहद को सील कर दिया। लोगों और सामान की तमाम नकलो हरकत को रोक दिया। उसने एक मजबूत पैगाम दिया, हिंदुस्तान ऐसी तालांगीजी के बाद मामूल के मुताबिक कारोबार नहीं करेगा। इसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए अपने खुसूसी वीज़ा प्रोग्राम को मुअत्तल करने का ऐलान किया। सरहद के पार बटे हुए ख़ानदानों के सफ़र को आसान बनाने के लिए बनाया गया यह प्रोग्राम गैर माइन हमद के लिए रोक दिया गया। लेकिन सबसे अहम कदम जिसने बहुतों कैरियर की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी, वह हिंदुस्तान का सिंध टास माहदा मुअत्तल करने का फैसला था। यह माहिदा जो पाकिस्तान के ज़रूरी शबे के लिए ज़िंदगी के शरियान है, दरियाए सिंध और उसकी मावन नदियों से पानी की तकसीम का इंतज़ाम करता है। पानी के बहाव को महदूद करने की धमकी देकर हिंदुस्तान एक ताकतवर लीवर इस्तेमाल कर रहा था, जो पाकिस्तान की मईशत और उसके अवाम के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकता था। हिंदुस्तान का जवाब सिर्फ बदहलीने के बारे में नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भेजने के बारे में था। हिंदुस्तान ने कहा कि पहलगाम हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब खुलकर बात होगी। हिंदुस्तान से सज़ा के इक़दामात का सामना करते हुए पाकिस्तान ने मुसावी ताकत के साथ जवाब दिया। इस्लामाबाद ने हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह पहलगाम हमले को कशीदगी बढ़ाने और कश्मीर में अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पहला जवाबी इक़दाम हिंदुस्तानी एयरलाइंस के लिए अपनी अफ़ज़ाई हदूद बंद करना था। इसका मतलब यह था कि हिंदुस्तानी तैयारे अब परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और मगरब के दरमियान फ़ज़ाई सफ़र में नुमायाँ खलल पड़ा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत जो पहले ही कम थी, मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तमाम तजारत मुअत्तल कर दी, बशमूल ट्रांजिट तजारत, जिसने अफ़गान सामान को पाकिस्तानी इलाके के रास्ते हिंदुस्तानी मंडियों तक पहुँचने दिया। मज़ीद बरा पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी शहरियों को जारी करदे तमाम वीज़ों को मनसूख करने का ऐलान किया, जिससे उन्हें मुल्क में दाखिला होने से रोक दिया गया। सिर्फ सिख यात्रियों के लिए रायत दी गई, जिन्हें पाकिस्तान में अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त दी गई। मज़ीद बरहमी के इजहार में पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के अंदर तैनात तमाम हिंदुस्तानी दफ़ाई मशीरों को मुल्क बदर कर दिया। यह इक़दाम बड़ी हद तक अलामती दोनों हमसाए ममालिक के दरमी इन ताल्लुकात की वज़ाहत करने वाले गहरे एतमाद को वाज़ह करता है। बढ़ते हुए बहरान के मरकज़ में 1960 में दस्तखत शुदा एक तारीखी माहिदा सिंध तास माहिदा था। आलमी बीन की सालती से होने वाले इस माहिदे को तवील अरसे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तावन किया एक शानदार मिसाल के तौर पर सराहा जाता रहा है, यहाँ तक कि शदीद दुश्मनी के अदवार में भी। यह माहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाए सिंध और इसकी मावनंदियों के पानी की तकसीम करता है।
हिंदुस्तान मशरकी दरियाओं सतलज, ब्यास और रावी पर कंट्रोल के साथ उनके आबपाशी, बिजली की पैदावार और दीगर घरेलू ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को मगरब दरियाओं सिंध, जहलम और चनाब के पानियों पर खुसूसी हुक हासिल हैं, जवास के ज़र शबे के लिए अहम हैं। हिंदुस्तान की 27 माह मतल करने की धमकी ने पाकिस्तान में सदमे कैलहर दौड़ा दी। मुल्काब पाशी पीने के पानी और पंप जली के लिए दरियाए सिंध और इसकी मावनंदियों पर बहुत ज्यादा हानिसार करता है। इस बहाव में किसी भेर काउटी के पाकिस्तान की मईशत और उसके अवाम के लिए तबाह कुन नताइज हो सकते हैं। सूरत हाल इस हकीकत से मजीद पेचीदा है कि दरियाए सिंध का मौसमियाती तब्दीलियाँ और आबादी में इजाफे की वजह से बढ़ते हुए पानी के दबाव का सामना कर रहा है। पानी के बहाव में किसी भी कमी से यह चीलनिज़म ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे पानी की कमी, फसलों की नाकामियाँ और मुआशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।